नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का मर्सी स्टडी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवकलन के कुछ बेसिक के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अवकलन का नियम क्या होता है। ठीक है, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं तथा अवकलन का यदि कोई फॉर्मूला है उसको हम किसी क्वेश्चन पर कैसे रखते हैं। ठीक है, तो मतलब कि एकदम आज के इस वीडियो को जीरो से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अवकलन का 1% भी नहीं आता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप अवकलन को एकदम से आसानी से और चुटकियों में कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जो कि आपको अवकलन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला दिए गए। देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा में भी दिए गए हैं कि यह यक्स का अवकलन करते हैं, इस यक्स का, तो यक्स का अवकलन हमारा 1 होता है। ठीक है, और जब y का हम अवकलन करते हैं तो y का अवकलन लिखते हैं dy/dx। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि अवकलन के यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका नियम क्या होता है, उसको हम हल कैसे करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया है कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि y बराबर x की पावर में 7 प्लस में x की पावर में 5 प्लस 7। ठीक है, इस तरह से यदि आपको कोई क्वेश्चन दे दे तो देखिए इस पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। इसमें देख लीजिए, ये पहला वाला फार्मूला यूज होगा। देखिए इसमें यक्स तो दिया है और ये जो n है ये घात है, तो घात क्या है, 7 है। ठीक है, तो देखिए इसको हम, और दूसरा फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये dy/dx c। तो देखिए अवकलन में ये c का जो मान है ये एक अचर पद के रूप में है। यहाँ पर जो c है ये अचर पद के रूप में है। ठीक है, तो कोई भी अचर संख्या मतलब जैसे कि ये अचर संख्या है 7, 8। ठीक है, ये हमारा अचर संख्या है। तो और चर संख्या ABCD इस तरह का होता है। लेकिन देखिए इसमें जो c है ये इस समय एक अचर पद के रूप में है अवकलन में, केवल ये यहाँ पर अचर पद के रूप में है, तो इसकी भी जो मान होगी वो 0 होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है dy/dx x पावर में n बराबर में n और x पावर में n-1। ये पहला फार्मूला, और दूसरा फार्मूला है dy/dx और ये c बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए इस पर हमारा कैसे लागू होगा, पहले एक एक को सॉल्व करेंगे। यदि है x पावर में n तो बराबर में क्या है n, इस n को पहले लिखना है, मतलब कि इस घात को हम पहले लिखेंगे। तो y का लिख लेंगे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का लिखेंगे dy और अपान में लिखेंगे dx। फिर बराबर में क्या होगा, क्या कह रहा है फॉर्मूला कि पहले n मतलब कि पहले 7 को लिखेंगे, फिर क्या कह रहा है x और n-1, तो x लिखेंगे और n-1, तो n इसमें क्या है, घात है, घात में से 1 को घटाना है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमारा नियम होता है x की पावर में यदि कुछ भी दिया हो उसका हम अवकलन करने का। अब इसका भी देखिए सेम उसी प्रकार से कर लेंगे, 5 को पहले लिखेंगे और 5 में से घात में से 1 को घटा के लिख देंगे घात में, ये 4 हो जाएगा। प्लस में 7 एक अचर पद है तो इसको हम लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 7x की पावर में 6 और प्लस में 5x की पावर में 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला नियम था। अब देखिए दूसरा नियम कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है, y बराबर साइन और यक्स के स्थान पर ये दिया है क्या, log x। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए पहले ये लास्ट में यक्स दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब देखिए y को हम लिखेंगे dy और यक्स के सापेक्ष हो रहा है तो अपान में लिखेंगे dx, फिर बराबर में लिखेंगे d अपान में dx और इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार देंगे, ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में log x। ठीक है, अब देखिए इसका हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे ये दिया है y बराबर साइन x, dy/dx साइन x का हमारा अवकलन होता है cos x। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, फॉर्मूले से ये हो जाएगा cos
और ये x के स्थान पर क्या दिया है, log x। तो यहाँ पर हम बस केवल इसका मान चेंज करके और x वाला यहाँ पर उतार देंगे log x, ठीक है। अब दूसरा हमारा इसमें इसी में दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इस log x का भी हम अवकलन करेंगे, ठीक है। इस log x का भी हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे क्या, d अपान में dx और ये log x, ठीक है। तो कर लेंगे इसको उतार देंगे पहले, सेम वैसे ही cos log x और इसका देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये हमारा फॉर्मूला दिया है, देखिए बेस में दिया है e, तो e हो या ना हो इसकी कोई उतना वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो log x का अवकलन होता है 1 अपान में x, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, गुणे में 1 अपान में x। अब इसमें देखिए इसमें x का भी अवकलन किया जाता है, तो हम जानते हैं कि d अपान में dx और इस x का अवकलन होता है 1, ठीक है। तो इसमें हम जब गुणा करेंगे 1 से तो ये इसमें कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए हम x का अवकलन ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos और ब्रैकेट में log x और अपान में x, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब देखिए हमने अगला एग्जांपल ले लिया कि y बराबर log, ठीक है, और यहाँ पर x के स्थान पर दिया है cos x, ठीक है। तो देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे यहाँ पढ़ने पर, तो देखिए y का हम क्या लिखेंगे, dy, और x के सापेक्ष हो रहा है इसलिए अपान में लिखेंगे dx, ठीक है, और अपान में फिर लिखेंगे dy dx और इसको उतार देंगे, ये हो जाएगा log और ये cos x, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि log x को हम क्या लिखते हैं, dy dx और ये log x बराबर क्या लिखा जाता है, 1 अपान में x। मतलब इसका ये हुआ कि x के स्थान पर यदि कुछ भी हो उसको हम अपान में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर ये क्या है, cos x है, इसको हम अपान में लिख देंगे 1 अपान में cos x, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद से दूसरा इसमें कंडीशन क्या होता है कि हम इसका भी तो अवकलन करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे d अपान में dx और ये cos x, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम देखिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला 8 है, dy dx cos x बराबर माइनस साइन x, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपल 1 अपान में cos x और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x, ठीक है। ये ब्रैकेट इसलिए लगा लिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर गुणे का संबंध है, तो इसलिए ब्रैकेट में कर दिए। अब इसमें देखिए इसमें x का भी अवकलन किया जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि x का अवकलन आएगा 1, तो गुणे 1 करेंगे इसके साथ, तो ये कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में साइन x अपान में cos x। तो साइन x अपान में cos x बराबर क्या होता है, tan x। तो माइनस लगा है तो ये tan x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला कर लेते हैं। तो अब देखिए अगला में हमारे क्या है, यहाँ पर 2 की पावर में साइन x, ठीक है। तो इस पर हम देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या है, पहले देखेंगे कि ये एक अचर पद है, जो 2 है ये अचर पद है और ये एक चर के रूप में लिया जाता है, ठीक है। साइन x को हम चर के रूप में लेते हैं और ये एक अचर पद है। तो देखिए इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ये 5वां है, 5वां नंबर। देखिए फॉर्मूला क्या दिया है, डी बाई डी एक्स ए की पावर में x, ठीक है, जहाँ पर a एक अचर पद है और x एक चर पद है, ठीक है। तो इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है d अपान में dx और a एक अचर पद है और x एक चर पद है, तो बराबर में क्या होता है, a की पावर में x और log e और ये a, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए ये 2 दिया है, 2 एक अचर पद है और ये एक चर पद है, तो इसको भी हम लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए y को हम लिखेंगे dy और अपान में dx लिखेंगे, फिर लिखेंगे d अपान में dx और 2 की पावर में साइन x। तो इसके लिए फार्मूला ये फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले पर रख देंगे कि 2 की पावर में साइन x। ये इतना हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर दिया है a की पावर में x दिया है, तो हमने लिख दिया 2 की पावर में साइन x, फिर क्या दिया है log e और a।
तो लिखेंगे क्या, log e लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये a है और इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए ये यहाँ पर a दिया है तो क्वेश्चन में 2 दिया है, ठीक है। तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और हमने एग्जांपल ले लिया है कि y बराबर रूट में साइन x, ठीक है। तो देखिए ये अगर रूट दे दिया हो तो इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले इसमें देखेंगे कि किसके सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ पर x है, ठीक है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब देखिए y का लिखेंगे dy और अपान में dx, ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे d अपान में dx, और इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार देंगे साइन x, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन रूट में दे दिया हो तो इसके लिए नियम क्या होता है कि पहले हम रूट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले हम इस रूट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डी अपन में डी एक्स पहले लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे साइन एक्स और 1/2, ठीक है। देखिए रूट का मतलब ये होता है कि ये आधा है, ठीक है, ये जो साइन एक्स है ये आधा है, अगर रूट में है तो आधा है, तो रूट को हम 1/2 के घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 1/2 के घात के रूप में रूट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये पूरा हमारा हो गया x और घात हमेशा n से लिखते हैं, जैसे कि n बराबर हमारा कोई भी घात लिखा जाता है, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं इसको, ये हमारा हो गया x और ये हो गया हमारा n, तो हमारा फॉर्मूला क्या इस पर बन जाएगा d/dx और x पावर में n बराबर में n और n-1, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करेंगे, पहला फार्मूला है। तो देखिए पहले क्या दिया है n, मतलब कि घात को हम लिखेंगे 1/2, फिर क्या दिया है x, तो x के स्थान पर ये पूरा है तो लिखेंगे साइन x, फिर क्या दिया है x की घात में n-1, तो मतलब कि 1/2 और माइनस में 1, इतना कर दिए। फिर अब हमारा ये तो हमने इतना प्रोसेस इस 1/2 के लिए किया है, इसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो लिखेंगे क्या d अपान में dx और ये साइन x, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 1/2 और ये साइन x की घात में, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, 1/2 माइनस 1, तो इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 अपान में 2, तो हो जाएगा माइनस में 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2। d/dx साइन x का फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला नंबर 8 देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा cos x, ठीक है। तो इसको देखिए अब यहाँ पर हमारा कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो जब माइनस में हो घात तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर x की घात में 1/x दिया है, ठीक है, तो इसको हम जब घात के रूप में लिख सकते हैं कैसे, माइनस में 1/2, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे एक और देख लेते हैं 1/x² दिया है, ठीक है, तो जब बराबर में इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की घात में -2, इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर अपान में दिया हो तो इस तरह से लिख लेते हैं, अगर ये ऑलरेडी माइनस में दिया हो तो इसको हम अपान में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले से ही माइनस में दिया है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम अपान में कर सकते हैं इसको, तो लिखेंगे पहले 1/2, फिर गुणे में इसको हम 1 अपान में साइन x की घात में 1/2 लिख लिए। अब ये अपान में जब कर देंगे तब यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर दिया है cos x, तो लिखेंगे cos x, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, ये 1/2 मतलब कि ये इसको हम रूट के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस रूट को ही तो हम 1/2 के रूप में लिखे हैं। तो अगर रूट दिया हो तो हम 1/2 दिया हो तो हम इस रूट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 दिया है तो इसको हम रूट में कर सकते हैं, तो लिखेंगे 1/2 गुणे में 1 अपान में रूट में,
1/2 को हम रूट में बदल दिए और अंदर लिख देंगे साइन एक्स, फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर dy/dx बराबर में ऊपर कॉस एक्स और अपान में 2 रूट में साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको रूट में दे दिया हो तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है कि y बराबर में e की पावर में x। ठीक है, तो इसको तो हम फॉर्मूले के हिसाब से, देखिए इसमें फार्मूला 6, हाँ देखिए 6 नंबर फार्मूला देखिए कि d/dx e की पावर x बराबर में e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो इसका हम अवकलन करना होगा तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं dy/dx और बराबर में इसका e की पावर में x ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल हो गया। अगर आपको यही दे दिया जाए कि y बराबर में e की पावर में 2x, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे, तब भी आप वैसे ही करेंगे। देखिए पहले तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब देखिए अब यहाँ पर y को हम लिखेंगे dy और x के सापेक्ष हो रहा है तो अपान में लिखेंगे dx। ठीक है, और उसके बाद से लिखा जाएगा d/dx और e की पावर में 2x। अब हम इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन देखिए कैसे किया जाता है, तो फॉर्मूले में क्या होता है कि d/dx और e की पावर में x को बराबर में हम क्या लिखते हैं, e की पावर में x ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले e की पावर में 2x एक बार लिख देंगे क्योंकि सेम उतारा जाता है, तो एक बार तो हमने 2x इतना लिख दिया है। अब हम इस 2x का भी अवकलन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे d/dx और यहाँ पर लिखेंगे 2x। ठीक है, तो ये पहले उतार देंगे, e की पावर में 2x को उतार दिए। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो इस देखिए अवकलन का नियम क्या होता है कि पहले यदि जैसे यहाँ पर 2x दिया है तो ये एक अचर पद है। ठीक है, तो अचर पद को हम पहले बाहर ले लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अचर पद को। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या होता है, d/dx और x का अवकलन बराबर में 1 होता है। ठीक है, तो ये 2 को तो हम यहाँ पर 2 लिख लिए। अब x का अवकलन होता है 1 तो गुणे में 1, तो ये हो जाएगा 2e की पावर में 2x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। देखिए जैसे हमारा दिया है कि v बराबर x इंटू वाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या गुणे का संबंध है, तो देखिए इस पर हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला फार्मूला होगा, ये 19। ठीक है, u इंटू वी बराबर में ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, देखिए कैसे फार्मूला हमारा क्या होता है, d/dx u इंटू वी बराबर में u d/dx और v प्लस वी फिर d/dx और ये u। ठीक है, इस फार्मूले का यूज हम इस पर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि x इंटू वाई इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है और फॉर्मूले में भी कह रहा है कि u इंटू वी इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है, तो इतना हम करेंगे। तो देखिए इसमें हम u बराबर क्या मानेंगे x और v बराबर मानेंगे y। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो v को लिखेंगे dv और अपान में x के सापेक्ष हो रहा है तो अपान में लिखेंगे dx बराबर में क्या हो जाएगा d/dx और x इंटू वाई। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मूले पे रख देंगे तो ये हो जाएगा x d/dx और ये y। ठीक है, फिर क्या है प्लस है तो प्लस फिर y d/dx और फिर x। तो अब देखिए अब इसका हम अवकलन कर देंगे x को। देखिए अवकलन किसका करेंगे, ये x से पहले d/dx नहीं लिखा है तो इसको हम x लिख देंगे और y से पहले लिखा है तो y का हम करेंगे तो इसको लिखेंगे dy/dx। ठीक है, प्लस में y से पहले नहीं लिखा है कुछ तो y उतार देंगे और x का करेंगे क्योंकि उससे पहले d/dx लिखा है तो x का अवकलन हो जाएगा 1 तो गुणे में 1।
तो बराबर में ये हमारा हो जाएगा x और dy बाई dx प्लस में y, ठीक है, इस तरह से होगा। तो हम केवल आपको ये बता रहे थे कि अगर x इंटू वाई इस तरह का क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आगे भी हल होगा, लेकिन हम केवल आपको इतना समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये दिया है v बराबर में 5 इंटू वाई। देखिए 5 और y इन दोनों के बीच में भी गुणे का ही संबंध है, लेकिन इस पर हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 5 एक अचर पद है और हम जानते हैं कि अचर पद को हम पहले लिख लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं और केवल y का अवकलन करते हैं। तो y का अवकलन हो जाएगा dy अपन में dx, ठीक है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज हम इस पर नहीं कर सकते हैं। अगर जब दोनों चर पद हो, यदि यहाँ पर दिया होता cos x इंटू साइन वाई, ठीक है, तब हम यूज कर सकते थे। देखिए जैसे यहाँ पर y बराबर दे देता cos x इंटू साइन वाई, ठीक है, तो ये दोनों चर पद हैं, तो इस पर हमारा इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर दे दे y बराबर में 2 साइन वाई, ठीक है, तो इस पर भी हम इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये एक चर पद है, अचर पद है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।